नमस्कार, हमारे चैनल में एक बार फिर से सभी दर्शकों का स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं दिल्ली के सिविक सेंटर, जहां पर नगर निगम के तमाम कर्मचारी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी मांग है कि हमें पक्का किया जाए। सरकार जानेंगे प्रदर्शनकारियों से आखिर क्या है इनकी मांगे। आइए अब हमारा रुख होगा डॉक्टर देवानंद शर्मा, जो कि लीडर हैं, उनसे जानेंगे क्या है इनकी मांगे। आप देख सकते हैं इस समय डीबीसी एकता जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। तमाम लोगों की मांग है। डीबीसी ने वर्षों तक आस लगाई इस प्रशासन से, निगम ने बार बार बहकाया सिर्फ झूठे आश्वासन से। एंटी मलेरिया एकता कर्मचारी यूनियन, हमारा रुख होगा डॉक्टर साहब के पास। देवानंद शर्मा जी हमारे बीच में है, जानेंगे क्या है पूरा मामला। सर, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे दर्शक जानना चाहेंगे आप कितने दिन से ये प्रदर्शन कर रहे हैं और क्या आपकी मांगे हैं। मैं धन्यवाद करता हूं आप सभी का कि आपने हमारी मजदूरों की आवाज़ को उठाने के लिए यहाँ तक हमारे मंच पर पहुँचे। और मैं ये कहूँगा कि हमारी मांग ये है कि हम 26 वर्षों से निगम में काम कर रहे हैं। 26 वर्षों से जो एक लाचार एक ऐसा कर्मचारी है जिसे डीबीसी कर्मचारी कहा जाता है, जो एक आज बिना किसी संवैधानिक पद के काम कर रहा है। संवैधानिक पद जो इसकी पहचान होती है, किसी भी विभाग में, किसी प्रशासन में उसकी एक पहचान होती है, लेकिन आज डीबीसी कर्मचारी की कोई भी एक संवैधानिक पहचान नहीं है, जिसकी वजह से उसकी बहुत सी सुविधाएं उसको नहीं मिल पा रही हैं। जैसे उसकी छुट्टियां हैं, उसकी मेडिकल लीव्स हैं, हम बीमार हो जाएं या कुछ हो जाए, अगर मैं एक हफ्ता भी मैं डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, हैज़ा, पीलिया और मलेरिया इतनी खतरनाक बीमारियों के साथ अब कोरोना जैसी महामारी में भी 2 साल से पिस रहा हूँ। यहाँ तक कि डिपार्टमेंट को जहाँ जहाँ मेरी ज़रूरत पड़ती है वहाँ मुझे यूज़ करता है। एक 26 वर्ष कोई छोटा पीरियड नहीं है। 26 वर्ष एक बहुत लंबा समय है, जिसकी वजह से आज तक निगम को पिछले 10 सालों से हम लगातार ये कह रहे हैं कि हमारा एक संवैधानिक पद बनाया जाए। कई बार तीनों निगम की मीटिंग हो चुकी है। तीनों कमिश्नर लिखित रूप से हमें बयान भी दे चुके हैं, लिखित रूप से मिनट्स बना के दे चुके हैं। तीनों मेयर भी बात कर चुके हैं कि आपको एक संवैधानिक पद भी दिया जाएगा और साथ में आपको परमानेंट किया जाएगा। क्या उस वादे को अमली जामा पहनाया गया? नहीं। सन 2017 में तीनों निगम कमिश्नर की मीटिंग हुई थी, उसमें कहा गया था कि आपको पद देकर पक्का किया जाएगा, लेकिन ना तो उसे अमली जामा पहनाया गया। उसके बाद सन 18 में भी, सन 19 में भी 2 बार मीटिंग हुई है, 20 में भी हुई है, 21 में भी, और अब 22 आपके सामने है। अब हमें कहा जाता है कि आपका प्रपोजल, वो भी चुनाव से पहले, दिल्ली सरकार को भेज दिया गया कि आपका दिल्ली सरकार से फंड आ जाएगा तो आपको परमानेंट कर दिया जाएगा, जबकि पोस्ट क्रिएशन का काम दिल्ली नगर निगम के पास बखूबी तरीके से हो सकता है। दिल्ली सरकार हमें कहती है कि आपकी पोस्ट क्रिएट निगम करेगा तो ही हम फंड दे पाएंगे, क्योंकि हम दोनों जगह भागदौड़ कर चुके हैं। लेकिन आज वो निगम कहता है अगर आपको दिल्ली सरकार नहीं कर पाएगी तो हम चुनाव के बाद आपको निगम में ही पक्का करेंगे। तो सोचिए, अगर आज वो फंड की कमी है तो चुनाव के बाद कौन सा नियम कानून आ जाएगा कि आप यहीं पर परमानेंट कर देंगे, या दिल्ली सरकार चुनाव में जीत कर आने के बाद हमें पक्का कर देगी। तो हम कहते हैं, आज आपके माध्यम से कहते हैं कि इतना धोखा और इतना आश्वासन देखते देखते हम परेशान हो चुके हैं। जिसको भी करना है, चाहे दिल्ली सरकार करे, चाहे निगम में शासित हमारा बीजेपी सरकार करे, आज जिसे भी करना है चुनाव से पहले करे। क्या लगता है चुनाव को देखते हुए झूठा आश्वासन दिया जा रहा है? बिल्कुल झूठा आश्वासन है। कर्मचारी को हमेशा ठगा गया है, खास तौर से डीबीसी कर्मचारी तो ठगा ही गया है। जब 10 साल में वो एक पोस्ट क्रिएशन की फाइल पहले भी तो भेजी जा सकती थी। मैं आपके माध्यम से ही कहता हूँ कि पोस्ट क्रिएशन की फाइल आज से 5 साल पहले भी भेजी जा सकती थी, लेकिन नहीं भेजी गई। और आज
उसको चुनाव से पहले ही क्यों, आज चुनाव के बाद आप पक्का कैसे कर देंगे, ये मेरे लिए एक सवालिया निशान है। सभी कर्मचारियों के लिए सवालिया निशान है कि फिर वो कौन सा कानून और कौन से ऐसे आपके साथ रूल होंगे कि हमें पक्का करने के पास आपके फंड भी आ जाएगा और पक्का भी कर दिया जाएगा। ये हमारे उत्तरी निगम और दक्षिणी निगम के अधिकारियों ने बैठक की थी अभी परसों, तो उन्होंने कहा है, फिर मिनट्स की कॉपी दे रहे हैं कि 1 महीने में इस प्रोसीजर को हम पूरा करके आपको कर देंगे। ये प्रदर्शन हमारा 21 फरवरी से चल रहा है और लगातार चौथा दिन है। हमारे साथी बहनें भी भूख हड़ताल पे बैठी हैं और आज हम आपके माध्यम से ये भी बताना चाहेंगे कि आने वाले टाइम में जब उन्होंने 1 महीने का वक्त लिया है, तो हम उनको मीटिंग में बोल के भी आए हैं कि कर्मचारी 1 महीना हो जाए चाहे 1 साल हो जाए, अब वो बाहर बैठ चुका है, तो अब मिनट्स नहीं ऑर्डर ही लेके जाएगा। आपके पास ऑर्डर जिस दिन बन जाए, चाहे आप 1 महीने में बनाएं चाहे 1 साल में बनाएं, अब वो मिनट्स नहीं लेगा। ये हमारा आखिरी फैसला है। तो जो लोग भूख हड़ताल पे बैठे हैं, क्या उनके स्वास्थ्य की जांच लगातार हो रही है या नहीं? जी हाँ, जब हमने सूचना विभाग को दी थी, अब उनकी स्वास्थ्य की जांच भी वो लगातार कर रहे हैं, सुबह भी और अभी शाम को भी करके गए हैं। तो इसमें हमें लेबर वेलफेयर डिपार्टमेंट ने हमें सहयोग किया है, उसके लिए डॉक्टर आए थे और उनका स्वास्थ्य का चेकअप करके जा रहे हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, पिछले 26 वर्षों में लगातार हमारी मांग रही है कि हमें एक पद दिया जाए, संवैधानिक पद दिया जाए, उसके बाद हमें स्थायी किया जाए। लेकिन लगातार 26 वर्षों में समय समय पर मीटिंगें हुई हैं, हड़ताल भी हुई हैं, प्रदर्शन भी हुए हैं। इन्होंने वादा भी किया लेकिन अपने वादे पे खरे नहीं उतरे। कहीं ना कहीं जुमलेबाजी। जी दिखाया। यहाँ चुनाव है, चुनाव में भी वादे कर रहे हैं, लुभावने वादे किए जा रहे हैं। लेकिन हम तो ये कहते हैं कि जो चीज़ आप चुनाव के बाद करने वाले हैं, उसे चुनाव से पहले करके दिखाएं, क्योंकि हम वो योद्धा हैं जिन्होंने डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, कोरोना जैसी बीमारी के अंदर दिल्ली की जनता को बचाने का कार्य करा। इस दौरान हमारे बहुत सारे कर्मचारी शहीद हो गए। आज उनका परिवार सड़क पर है, उनके बच्चे सड़क पर है। ना तो सरकार की तरफ से कोई सहायता मिली है, ना उनके परिवार को नौकरी मिली है, ना ही आज 15,500 की नौकरी में हम काम करते हैं। हमारा ना किराया दिया जाता है, ना हमारा घर का खर्चा चल पाता है, बच्चों को शिक्षा भी नहीं दे पाते हैं। आपकी सबसे प्रमुख मांग आपकी क्या है? हमारी प्रमुख मांग ये है, हमें पद दिया जाए, पद के साथ हमें रेगुलर किया जाए। जो निगम के अधिकारी और नेतागण कह रहे हैं हमने फलाने विभाग को कर दिया, फलाने विभाग को कर दिया, लेकिन हमसे क्यों सौतेला व्यवहार किया जा रहा है कि 26 वर्षों के अंदर इतनी जिम्मेदारी काम कर रहे हैं, आज ये किस तरह के हमसे काम कराए जा रहे हैं। चाहे डीडीए के अंदर सर्वे कराना हो, चाहे हाउस टैक्स का सर्वे कराना हो, नोटिस बांटना हो, हमसे चाहे फोकल स्प्रे कराना हो, एंटी लार्वा कराना हो, चाहे हमसे कोरोना का स्प्रे कराना हो, डीवीसी करानी हो, कई तरह के। अब चुनाव आएंगे, चुनाव में हमारी ड्यूटी लगाई जाएगी। हमने किसी तरह का बयान नहीं करा। जो मल्टीपर्पज काम कर रहे हैं, तो मल्टीपर्पज एक पोस्ट है जो सबको विभाग दिया जा रहा है, मल्टीपर्पज, और उसके हेल्थ, पब्लिक हेल्थ दिए जा रहे हैं। हम भी वही मांग कर रहे हैं। परसों जैसा कि इस समय ये प्रदर्शन चल रहा है, इसकी आगे की लड़ाई आपकी कितनी लंबी चल रही है? लड़ाई हमारी ये है कि हमारा 4था दिन है हड़ताल का। हमारी बहनें, हमारे भाई भूख हड़ताल पे भी हैं। जब तक हमें पद नहीं दिया जाएगा, जब तक हमें स्थायी नहीं किया जाएगा, जब तक हम यहीं पे रहेंगे, अनिश्चितकाल में बैठे रहेंगे। इस दौरान चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, हम तैयार हैं। और अभी परसों ही हमें किसी के कहने पे दिल्ली पुलिस हमारे से उठा के ले गए थे और हमें थाने में बंद कर दिया था। हमारा धरना रात को उठा दिया गया था और हमने पूछा ऐसा क्यों, कि ऊपर से दबाव है। हाँ, लेकिन हम फिर भी धन्यवाद देते हैं दिल्ली पुलिस का, उन्होंने अपना काम करा, लेकिन हमारा साथ दे रहे हैं, हम धन्यवाद करना चाहते हैं। गिला हमारा प्रशासन से और शासन से फिर भी कोई नहीं है, लेकिन हम ये चाहते हैं जो हम अपना काम कर रहे हैं, काम के करते हुए में उसके दौरान देखते हुए हमें इंसाफ दिया जाए और हमारे स्थायी किया जाए। हमारे एक पद होता है, पद दिए। हम यही कहना चाहते हैं, इंसाफ की लड़ाई है, इंसाफ की लड़ाई में हमारा आप साथ दे रहे हैं, आपका धन्यवाद है। प्रशासन शासन से उम्मीद है कि हमारे इंसाफ की लड़ाई में साथ दें और हमें इंसाफ किया जाए। हमारा चौथा दिन है। अगर इन्होंने हमारी मांगे नहीं मानी तो हमारी हड़ताल जारी रहेगी और इससे भी विकट रूप करके हम और हड़ताल करेंगे। पूरा सिविक सेंटर का धरना राउंड लगाएंगे। 26 वर्ष से निगम में काम कर रहे हैं और हमारा दुर्भाग्य देखिए कि अपनी एक सिर्फ पदनाम की हम डिमांड को लेकर आज रोड पे बैठे हैं। मेरे घर में मेरे बच्चे अकेले हैं, लेकिन इन निगम के अधिकारियों ने और सत्ता पक्ष के नेताओं में आज 4 दिन बाद कोई हमारी सुध तक लेने नहीं आया है। इनको शर्म आनी चाहिए।
मैं यही अपील करना चाहती हूँ हाथ जोड़ के कि हमारे परिवारों के बारे में सोचिए। 26 वर्ष से निगम की सेवा कर रहे हैं, अब इस उम्र में हम कहाँ जाएंगे। आप अब हमें कहते हैं कि दिल्ली सरकार आपका फंड देगी तब हम कुछ कर पाएंगे। हम गरीब कर्मचारी क्या जाने फंड कहाँ से आता है। हमने आपकी सेवा की है तो आपका ये फर्ज बनता है कि हम कर्मचारियों के बारे में सोचें। क्या जवाब देंगे हम घर जाके अपने बच्चों को। मैं अपने बच्चों की कसम खा के आई हूँ कि अब की बार यहाँ से अपना पद लेकर ही जाऊंगी, चाहे कोई मुझे लाठी चार्ज करके भगाए, मैं नहीं जाने वाली। अभी परसों मेरे भाइयों को उठा के थाने में बंद कर दिया गया। कोई हमारी सुध लेने तो आ नहीं रहा है, उल्टा हमें इस तरह से डराया धमकाया जा रहा है। लगता है इस प्रदर्शन के चलते कहीं ना कहीं डराने का प्रयास किया जा रहा है? जी, ऐसे भी और निगम के द्वारा, प्रशासन के द्वारा भी ईडीएमसी में तरह तरह के लेटर्स निकाले जा रहे हैं कि आप हड़ताल पे जा रहे हैं, आपको लिखित में जवाब देना पड़ेगा, नहीं तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हमारे साथियों को तोड़ने की, डराने धमकाने की कोशिश की जा रही है बुरी तरह से। लेकिन अब की बार हमारे सभी भाइयों ने सोच लिया है कि चाहे हमारी नौकरी छूट जाए, चाहे हमारी जान चली जाए, लेकिन हम यहाँ से अपना हक लिए बिना नहीं जाएंगे, क्योंकि वैसे भी हम भूखे मर रहे हैं। ऐसी नौकरी का कोई फायदा नहीं है। सर, हमारी एक मुख्य मांग यही है कि हमें पक्का पद दिया जाए, पदनाम दिया जाए, हमें पक्की नौकरी दी जाए। आज हमें यहाँ पर 4 दिन हो गए हैं और अब हम यहाँ से उठेंगे तो अपना पदनाम और पक्की नौकरी लेकर उठेंगे, वरना हम यहाँ पर अपनी जान दे देंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, हम यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। बहन जी, क्या कहना चाहेंगे इस प्रदर्शन को लेके और सरकार के रवैये को लेके? सरकार का रवैया तो हमारे के लिए बहुत बेकार हो चुका है। 26 सालों से हमारी जो स्थिति बना रखी है ना सरकार ने, इसका कोई जवाब नहीं है उनके पास। हम प्रदर्शन करते हैं, मजबूरी में करते हैं, हमें शौक नहीं है। हम हर किसी की जवाबदेही करते हैं। अफसरों को कुछ भी चेकिंग होती है, हम जवाबदेही करते हैं। कोई बीमारी आ जाए, हम आगे खड़े मिलते हैं। तो हमारे लिए क्या खड़ा है? कोई नहीं खड़ा। जैसा कि अभी कुछ आश्वासन दिए गए थे, क्या लगता है चुनाव को देखते हुए झूठे आश्वासन? ये झूठे दे रहे हैं, ये कोई पक्के नहीं है। इनके हमेशा झूठे आश्वासन चलते हैं। ये इलेक्शन आ रहे हैं इसलिए और ज्यादा झूठे कर रहे हैं। नहीं, इलेक्शन खत्म होते ही तो फिर हमें रोड पे ला देते हैं, कहते हैं तुम्हारा कुछ नहीं है, तुम्हारा कुछ हो नहीं सकता। अब ये लड़ाई आप क्या ठान के बैठे, कितनी लंबी चलेगी? सर, ये चाहे कितनी लंबी चले, हमारी जान चली जाए यहाँ, लेकिन हमें नहीं उठना है। अब की बार आर पार की लड़ाई है। क्या मजबूरी, क्या ऐसी स्थिति आई जो ये प्रदर्शन आपको करना पड़ा? मेरा नाम वीरेंद्र गौड़ है, मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ C2 का जी। ये 26 साल का जो बैनर आप देख रहे हैं, 26 साल से ये एक मांग कर रहे हैं कि हमें कोई पहचान दे दो। इससे ज़्यादा मजबूरी और क्या हो सकती है। 26 साल में जिस समय ये रोजगार पे लगे थे ना, आज इनके बच्चे इनसे लंबे हो रहे हैं। उस परिवार का पालन पोषण ये कैसे कर रहे होंगे, कैसे अपने बच्चों का पालन पोषण किया होगा, वो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, भारत की संसद ने कॉन्ट्रैक्ट लेबर और एबोलिशन एक्ट पास किया हुआ है, और जिसमें यह प्रावधान है कि जहाँ परमानेंट नेचर का काम है वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट के एम्प्लॉय को नहीं लगाया जा सकता। लेकिन ये 26 साल से लगातार काम कर रहे हैं, तो आप ये तय कर लीजिए, इस सरकार को तय कर लेना चाहिए, निगम प्रशासन को तय कर लेना चाहिए कि वो ये परमानेंट नेचर का काम है या ये डेली बेसिस का काम है या ये कॉन्ट्रैक्ट का काम है। ऐसा 26 साल से इनकी परमानेंसी को रोक के ये तो संसद की अवहेलना कर रहे हैं, संसद के कानून की अवमानना कर रहे हैं। ये तो इनके ऊपर तो अवमानना का भी मुकदमा चलना चाहिए। जिस प्रकार से 26 साल का काफी लंबा समय होता है, उस बीच में कितनी बार आप लोगों ने, यूनियन ने आवाज उठाई? लगातार यूनियन जो है यहाँ से आवाज उठाती रही है। पिछले 26 साल से ही हम ये मांग कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। क्या आश्वासन मिले? कोई सिर्फ आश्वासन मिलते हैं, आदेश नहीं मिलते। इस बार आश्वासन नहीं चाहिए, इस बार आदेश चाहिए। अभी ये जो प्रदर्शन चल रहा है, ये लड़ाई कितनी लंबी चलेगी? कितनी भी लंबी चले, किसान आंदोलन ने हमें दिखा दिया कि अगर सच्चाई और ईमानदारी की लड़ाई लड़ेंगे, अगर अपने अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे, अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे और अपने परिवार की, अपने देश की, अपने समाज की लड़ाई लड़ेंगे, उसकी उन्नति के लिए लड़ाई लड़ेंगे, अपने उसको समाज को बचाने की लड़ाई लड़ेंगे, तो वो लड़ाई कितनी भी लंबी चले, जीत अंततः इस मजदूर की ही होगी। इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। नहीं, निवेदन करेंगे हम इन अधिकारियों से कि इनको सद्बुद्धि आए और वो ये अपने आप को एक बार इस डीबीसी कर्मचारी के समकक्ष खड़ा करके ये सोचें कि अगर यही व्यवहार उनके साथ हो रहा होता तो वो कैसे महसूस करते। मेरा नाम इंद्राज कौशिक है, मैं एंटी मलेरिया एकता कर्मचारी यूनियन का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। सर, हम तो सिर्फ अपने आला अधिकारियों को सिर्फ एक ही विनती करना चाहते हैं। सर, आज जो जैसे कि हमारे गौड़ साहब ने भी बताया, आप 26 साल आप अपने परिवार को खड़ा करके देख लीजिए। आज हमारे परिवार की जो माली हालत है, आज जो हमारे परिवार के जो खून के आंसू रो रहे हैं,
आप एक बार ये जो ना रात को जो है बिस्तर पर पड़े पड़े सोच लीजिएगा, एक 26 साल आपका परिवार इस तरीके से भूख से और पीड़ा से बिलख रहा है तो उनकी हालत क्या होती। हमने ऐसा कौन सा गुनाह किया है देश में? आज हम दिल्ली की जनता को कौन सी जो सहूलियत नहीं दे रहे? हर महामारी से, हर बीमारी से, हर चीज़ से जब आती है जो दिल्ली के अंदर महामारी, तो हम अपना सीना चौड़ा करके उनके आगे खड़े हो जाते हैं। हमने ऐसा कौन सा पाप किया है जो आज 26 साल में हमें एक नाम तक भी नहीं मिल रहा है? क्या हम देश की जनता नहीं है? सरकार के रवैये को देखते हुए क्या कहना चाहेंगे? सरकार का रवैया सर हम यही तो देखते आ रहे हैं। हम सरकार से बार बार विनती करते हैं, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं सबका साथ सबका विकास। तो हम देश के माननीय प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़कर अनुरोध करना चाहते हैं, एक हमारी एक गरीब मजदूर की उसकी भी बात जरा एक बार सुन लीजिए, उसके पेट में भी रोटी दे दीजिए। रोटी होगी तभी तो वो आपके लिए वोट डाल पाएगा। जब मजदूर खुद भूखा बिलक बिलक के मर जाएगा तो वो आपके लिए भी वोट नहीं डाल पाएगा। लगभग कितनी संख्या में आप लोग यहाँ प्रदर्शन? सर हम 3500 डीबीसी कर्मचारी हैं और 3500 ही हैं, पूरे 3500 परिवार जो आज रोड पे हैं। और अभी तो सिर्फ कर्मचारी रोड पे है, जरूरत पड़ेगी तो हम अपने परिवार को भी लाकर यहाँ रोड पे बिठाएंगे और हम अपने रिश्तेदारों को भी लाएंगे। क्यों? जब हम ही नहीं है तो हमारा परिवार ही जी कर क्या करेगा? वो तो वैसे भी मरे पड़े हैं। हमारी वो जो दुर्दशा हो चुकी है, एक हमें कोई जो है आज के डेट में उधार देने को भी तैयार नहीं है। ये निगम की जो बहुत बड़ी नाकामी है। ये अपनी नूरा कुश्ती के चक्कर में इनने कर्मचारी को रोड पर लाके खड़ा कर दिया। इनके लिए तो पैसा है, लेकिन कर्मचारी अपनी जो जरूरी के लिए जो भीख मांगता रहता है। मेरा नाम मोहनचंद आर्या है। क्या मांगे हैं? मांगे तो देखो जी, 26 साल से डीबीसी कर्मचारी, हम जब स्टार्टिंग में लगे थे तो हेल्थ वर्कर प्लस डीबीसी था, तो इन्होंने निगमों में हमारे साथ चाल खेलते हुए हेल्थ वर्कर को साइड कर दिया, ठीक है ना, और खाली डीबीसी रहने दिया। हम चाहते कोई एक स्थायी पद दीजिए। 26 सालों से हम निगम की सेवा करते आए हैं। 26 डिपार्टमेंटों में ये हमसे हाउस टैक्स, बिल्डिंग डिपार्टमेंट, टोलर बेज, और ये अभी शमशान घाटों पे भी ड्यूटी लगी है हमारी। कोरोना काल में हमने सैनिटाइज भी किया है, पिट्ठू पंप भी उठाया है। मतलब अपनी कोरोना योद्धा रहे हैं और निस्वार्थ भाव से 4-4 महीने तक सैलरी नहीं मिली है, उसके बावजूद भी हमने अब सेवा दी है। पर निगम को भी अपना रवैया हमारे प्रति नर्म करना चाहिए। 26 साल हो गए, हमें कोई स्थायी पद और नाम नहीं दिया है इन्होंने। हम भी तो इन्हीं के बच्चे हैं, इन्हीं की जनता है। क्या लगता है जब तक आपकी मांगे पूरी नहीं होगी? बिल्कुल जी, इस बार हम करो या मरो की स्थिति में है। जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी होगी हम नहीं हटेंगे। तो जब डेंगू फैलता है दिल्ली में, आप बढ़ चढ़ के काम कीजिए, और हम करते हैं। हमारे कर्मचारी छतों पे चढ़ते हैं, गिर जाते हैं, मर जाते हैं, उनको कोई मुआवजा और कुछ नहीं, तनख्वाहें तक नहीं मिलती। और अभी पीछे ही हमारे पूरे 3500 में से कई कर्मचारी हार्ट अटैक से और बीमारियों से, कैंसर से पीड़ित हैं, उनके इलाज कराने के पैसे नहीं हैं। इसके बावजूद भी वो अपनी निस्वार्थ सेवा देता है। तो डिपार्टमेंट को समझना चाहिए भाई, 26 साल एक उम्र का पड़ाव होता है। अब हमने तो अपना वक्त जैसा भी है मर के गिर के, ये बिल्डिंग भी नहीं थी जब हम लगे थे, ये बिल्डिंग भी नहीं थी। करोड़ों की आपने बिल्डिंग बना ली, पर कर्मचारियों को देने के नाम पे आप पे फंड नहीं है। जब हम दिल्ली की जनता के लिए मर सकते हैं, पूरा से वो कर सकते हैं, तो हम अपने हक के लिए क्यों नहीं वो होते? और की बार आपको दिखाया तमाम निगम के कर्मचारियों की क्या मांगे हैं। इनका कहना है कि अब की यह लड़ाई रुकने वाली नहीं है। अब की हमें आश्वासन नहीं, पद चाहिए, नतीजा चाहिए। 26 सालों से सरकार हमें सिर्फ झूठा आश्वासन देती आ रही है। तमाम अधिकारी हमें आश्वासन देते आ रहे हैं, लेकिन अब आश्वासन नहीं चलेगा। अब हमें नतीजे चाहिए। लगातार तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं आपको, यहाँ नारे लगाए जा रहे हैं यूनियन द्वारा तथा कर्मचारियों द्वारा। इनका लगातार ये मांग है कि अब हमें आश्वासन नहीं, नतीजे चाहिए। चाहे जो मजबूरी हो, मांग हमारी पूरी हो, अपना हक लेकर आएंगे, अपना हक लेकर आएंगे। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद। तस्वीरों में देख रहे हैं आप, लगातार हम आपको दिखा रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। कर्मचारियों का कहना है अब की हमें आश्वासन नहीं, पद चाहिए, नतीजे चाहिए। लगातार आप तस्वीरों में देख सकते हैं 3500 की लगभग संख्या में यहाँ कर्मचारी प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं। भूख हड़ताल पे धरना प्रदर्शन किया जा रहा है।
हमने आपको दिखाया कर्मचारियों की क्या क्या मांगे हैं। हमारे चैनल के माध्यम से उन्होंने तमाम अधिकारियों से अपील की है कि यदि हमारी मांगे पूरी नहीं की गई तो यह धरना चलता रहेगा। अभी 3500 की संख्या है, हो सकता है यह संख्या बढ़कर 35,000 तक भी पहुंच जाए। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, अब की कर्मचारियों ने ठान ली है, आश्वासन से काम नहीं चलने वाला। अब की हमें पद चाहिए, नतीजा चाहिए। 26 सालों से हमें सिर्फ और सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन अब आश्वासन से काम नहीं चलेगा। अपने चैनल के माध्यम से हम भी तमाम अधिकारियों से अपील करेंगे, इनकी ओर ध्यान दिया जाए, इनकी मांगों को पूरा किया जाए तथा इस प्रदर्शन को जल्द से जल्द इन्हें बिना आश्वासन दिए पद देके खत्म किया जाए। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। मैं आकाश मौर्य, न्यूज़ 24 मीडिया के लिए दिल्ली से।